ख्याल कराइए, ऐसे थोड़ी किया जा रहा है। ये इतने सारे लोग आए। अरे बिट्टू भाई यही नारा लग लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। उनके पगड़ी और जो अन्य चीज़ शरीर में पहने जाते हैं, तो शायद इसमें कुछ गलतफहमी भी हो गई। और हम किसी धर्म का विरोध ना करते हैं, ना कि किसी को हम दुख देना चाहेंगे। यदि ऐसा किसी का मन में दुख लगा हो या कोई गलतफहमी हुई हो, उसके लिए मैं खुद हमारे क्रिश्चियन धर्म समुदाय की ओर से और यहाँ के विद्यालय की ओर से माफ़ी मांगता हूँ और ये भी अनुरोध करता हूँ। देखिए, हम जब कुछ पहनते हैं, मैं क्रॉस पहनता हूँ तो इसका मैं सम्मान करता हूँ। यदि हमारे बच्चे वो कंकड़ पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं, बच्चों को भी इसका एक सही समझ होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी स्कूल में बातें में ये लोग लड़ते हैं, चोट हो जाती हैं, फिर ये भी कोई दूसरा गंभीर वातावरण आ सकता है। तो इसलिए घर में भी हमारे बच्चों को ये पवित्र चीज़ों के बारे में थोड़ा सा शिक्षित करना भी मैं समझता हूँ माता पिताओं का एक दायित्व है, उसको वो निभाएं। और हम कहीं भी हमारे यहाँ आसपास में इस भेदभावना में ना जिए कि हम लोग कोई किसी का विरोध करें। क्या बच्चा अब स्कूल में पगड़ी बांध के आ सकता है? ज़रूर, हमारे सारे स्कूल्स में बच्चे जो है पगड़ी बांध के आते हैं, जो भी पोशाक को पहनते हैं आते हैं। हम लोगों ने कभी भी इसको मना नहीं किया। शायद सिस्टर ने कोई स्पष्टीकरण पूछा हो बच्चों में और बच्चों में कोई गलतफहमी हुई हो, इसीलिए शायद ये इतना बवाल हो पाया। क्षमा चाहते हैं, आप हम लोग प्रेम से रहें कि हमारा देश है, यहाँ पे इतना संस्कृति, इतने धर्मावलंबी साथ में जीते हैं। अब तक जी के अभी भी जीना है, हमें शांति से जीना। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहते हैं, जो ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं पगड़ी नहीं पहन के आएंगे, ये नहीं आएंगे सेंट फ्रांसिस स्कूल में? स्कूल प्रशासन ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है। 350 साल से जिस स्कूल में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ते रहेंगे, किरपान पहन के पगड़ी बांध के। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सिक्खी के लिए ये कुर्बानियाँ करी हैं, तभी हमें ये पगड़ियाँ मिली हैं। और इस पगड़ी पे रोक लगाने वाला हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ, ये स्कूल वाले क्या रोक लगाएंगे। इसलिए हम उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि अपने आदेश वापस ले लें, नहीं तो हमें दूसरी तरह से भी आदेश वापस करवाने की तरीके आते हैं। मगर हम पानी की तरह बहते हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। हम लोग लड़ना नहीं जानते, मगर हमें कोई लड़ाएगा तो हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपान भी दी है लड़ने के लिए, इसका भी सहारा ले सकते हैं। हम ना किसी डरते हैं ना किसी को डराते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है, भय काऊ को देतना ना भय मानव आन। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमारी बात सुनी जाए और इसको तत्काल प्रभाव से जो आदेश लागू किए हैं इसे वापस ले ली जाए। इसी में उनकी इज्जत है, इसी में उनकी भलाई है, इसी में हमारी भी भलाई है। यही बात कहना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिट्टू भैया जो प्रतिबंध लगाया है सेंट फ्रांसिस ने सिख समाज के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो उन्हें सिख धर्म के, सिख इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है, अज्ञानतापूर्ण उन्होंने इस तरह से बातें कही हैं, या फिर वो सिख धर्म से नफरत करती है। मुझे लगता है कि पहला मैटर होगा कि उनके वो जानकारी नहीं है। नहीं तो अन्यथा यहाँ तो हिंदुस्तान के संविधान में हमें राइट है कि हम पगड़ी पहन सकें, हम कड़ा पहन सकें, हम कृपान पहन सकें।
ये तो हिंदुस्तान के संविधान की बात है, लेकिन पूरी दुनिया में आपको बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में सिखों को पगड़ी, कृपाण और कड़ा पहनने से पूरी दुनिया में कहीं नहीं रोका जा सकता। जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड हमें छूट है कि हम कृपाण पहन के जा सकते हैं, हम कड़ा पहन के जा सकते हैं, पगड़ी पहन के जा सकते हैं। तो इन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो ये अज्ञानतापूर्ण दिया, इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए इन्होंने इस तरह सा ये फैसला किया है। इस तरह से ये इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं जो गलत है। इसका हम सिख समाज पूरी मतलब पुरजोर विरोध करते हैं और हमसे पहले से आराम से बात करने के प्रयास करेंगे। अगर वो मान जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई भी झगड़ा फसाद करना या लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, सिर्फ अपनी बात कहना है। अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो फिर जो भी कार्रवाई सख्त हो सकती है हम लोग करेंगे, उसका पूरा विरोध करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कूल भी बंद करवाएंगे। जी जो इल्ज़ाम लगे हैं स्कूल में पगड़ी पहन के रोक लगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, जो स्कूल प्रबंधक कमेटी ने जो बच्चों पर रोक लगाई है ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि सिख इतिहास का इनको पता ही नहीं है। सिख इतिहास आज जो हिंदुस्तान जिंदा है ये सिर्फ सिख इतिहास में ही जिंदा है, अदरवाइज़ ये इतिहास ही नहीं होता। तो मैं निम्र बेनती करना चाहता हूँ स्कूल प्रबंधक से कि अगर कुछ ऐसा आपने कुछ कहा है या विषय में कुछ करा है तो इसको स्वयं तुरंत तत्काल वापस लें, नहीं तो अंतम आंदोलन करेंगे। कुछ बोलते रहिए कि सेल्फ प्रैक्टिस जो ये करा है गलत क्या है, मांग करते हैं इसको आप बोलते रहिए। जो ये रोक लगाई है बच्चों की पगड़ी पे, तो हम चाहते हैं कि ये पगड़ी और जो कृपाण है ये हमारे गुरुओं द्वारा हमें दी गई है, इसके बिना ना